बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी के एक और मुफीद वीडियो में खुश आमदीद कहेंगे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे जॉब सीकर वीज़ा। बहुत से लोग हैं जो कि आजकल जो हैं तंग हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन के जो मिडल ईस्ट ममालिक में, सऊदी अरब में, यूएई में यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ से मूव करना चाहते हैं। यूरोपीय ममालिक तो सबसे ईजीएस्ट वे जो इस वक्त है यूरोप में सेटल होने का, वो पुर्तगाल है, जो कि सबसे ज़्यादा ईजी जो है ईज़िली रेजिडेंस देता है, रेजिडेंस परमिट देता है। अभी जो आजकल सबसे ज़्यादा जो इन है वो जॉब सीकर वीज़ा है, जो बहुत से लोग अप्लाई करना चाहते हैं। जॉब सीकर वीज़ा आपको किसी भी एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा सा जो है वो नॉलेज रखें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लें और ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं। जॉब सीकर वीज़ा ऐसा है जो कि आपको 120 दिन के लिए मिलता है और आप इसको मज़ीद जो है वो 60 दिन के लिए एक्सटेंड हो सकता है। जो 120 दिन के अंदर अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपका यही वीज़ा जो है आपके जो वर्क परमिट है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर अंदर आप वहाँ जाकर आपको जॉब ढूंढ जाती है। वहाँ पर नॉर्मली जो है एग्रीकल्चर फील्ड की जॉब्स होती हैं, उसके बाद वहाँ पर सेट हो जाते हैं लोग, क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ पे ज़्यादा होती है तो मोस्टली लोग जाके वहाँ पर एग्रीकल्चर की फील्ड से ही रिलेट होते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, क्या प्रोसीजर है, मैं बिना देर के इसको आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको वो डेफिनेटली एक फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। ये जो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तमाम चीज़ें इसी के ऊपर होंगी। यह आपने, मैं लिंक नीचे भी दे दूँगा, आपने इसको नोट भी कर लेना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास वैलिड, जो कि 3 मंथ्स वैलिडिटी के साथ हो। आपके पास 2 फ़ोटोज़ होनी चाहिए, ठीक है। और जो कि प्रूफ ऑफ रेगुलेशन आपके पास होना चाहिए कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप उनको सेटिस्फाई कर सकें कि आप वहाँ जाकर अपना खाना पीना कर सकते हैं, रह सकते हैं। जॉब ढूंढते हुए आप गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे। और उसके बाद आपके पास जो है वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए क्रिमिनल हिस्ट्री का, वो कि आपको जो पुलिस सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए होगा। ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, वो भी बहुत ईजीली आपको अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री भी मिल जाती है। आपका अगर जो सऊदी अरब में ऑलरेडी इंश्योरेंस हुई होती है तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस उसमें कवर्ड होती है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें आपके पास सबूत हो कि आप जो है इसमें जो उनको कवर कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस। और आपकी जो मिनिमम सैलरी है, जो गारंटेड जो आपका हो फाइनेंशियल कैपेसिटी, वो 700 पाउंड, जो 705 जो है वो पाउंड होने चाहिए एटलीस्ट। 700 पाउंड 5 तकरीबन जो है वो 2200 रियाल बनते हैं तकरीबन। वो नॉर्मली इसमें मोस्टली लोग जो है वो कवर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, ये वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको एक का डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो आपको फिल करना होगा। ये आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक अलग से जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एक फॉर्म होता है, इसमें आपकी पूरी डिटेल्स होती हैं। ये आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट और वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। जब आपने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है टू मेक द एक्सप्रेशन इंटरेस्ट IEFP यू मस्ट फिल इन द फॉलोइंग फॉर्म, ठीक है। और आफ्टर सबमिट, यानी कि ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको जो है आप फिर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। आपने उसको जो है 1 बाय 1 जो है तमाम डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर लेना है। यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नाम, आपका जो ईमेल आईडी, आपके जो है वो एजुकेशन और आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड तमाम डाटा होता है, वो आपको इसके अंदर जो है तमाम डाटा इसके अंदर फिल करना है। और ये फिल करने के बाद आप जब इसको सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद उसके बाद आप फिर से इसको ट्राई करेंगे, फिर आप इसको अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट IFP रजिस्ट्रेशन, इसमें ये नाम, फर्स्ट नेम है, सरनेम है, डेट ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ पासपोर्ट, डेट, जिनकी तमाम डिटेल्स आपकी आपसे रिलेटेड ही हैं, किस फील्ड के हैं, तमाम फील्ड्स लिखी हुई हैं। जिस फील्ड में आप वहाँ पे जॉब सर्च करना चाहते हैं उसको आप टिक करेंगे। तमाम डाटा जो है एज इट इज़ जो ये रिक्वायर्ड है, तमाम चीज़ों को फिल करने के बाद अपने प्रोफेशनल जो सर्टिफिकेट है, अगर तो आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, वो तमाम चीज़ें, जितने डॉक्यूमेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैच कर सकते हैं वो करेंगे और यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो है ये काम मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने दोबारा आ जाना है। आपने यहाँ पर उनका जो अप्लाई करना है, वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो तमाम डिटेल आपने एज इट इज़ जो है वो यहाँ पर वीज़ा ऑनलाइन उनके जो है वो ओपन फॉर्म जो है वो फिल करने के बाद तमाम चीज़ें जो है वो सबमिट करवा देनी है। ये आपको ये ऑफिशियल उनकी जो वेबसाइट है यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और आपको जो है यहाँ पर जो वीज़ा पोर्टल है इसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने अकाउंट क्रिएट करना है और इसी के ज़रिए आपने इसको अप्लाई
करना है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद रजिस्ट्रेशन की इसकी एक फ़र्दर पार्ट जो है हम बाद में अपलोड करेंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।